ये कल के एग्जाम में आया हुआ एक एनालिसिस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। सपोज ए एन बी अ पॉजिटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन बी एन इक्वल टू, आपको क्या दिया है, ए एन ओवर मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टू। तो सबसे पहले हम इसके जो दो ऑप्शन से हैं, दूसरा और तीसरा, उसके लिए साथ ही एक काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ए एन इक्वल टू एन लेंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, देखो बी एन सीक्वेंस क्या आएगी, क्योंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, एन, एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो इस केस में क्या होगा, ए वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन डॉट डॉट डॉट। तो ये जो मैक्स आएगा नीचे, मैक्स ए वन ए टू डॉट 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 एन, इसका मैक्स हमेशा क्या आएगा, जो सबसे आगे वाला टर्म है। क्यों? क्योंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो ए एन बाई एन। लेकिन पॉजिटिव नंबर की सीक्वेंस है, तो नीचे वाला जीरो नहीं होने वाला कभी भी ना। अभी तो हमने एग्जाम्पल लिया है वो, लेकिन क्वेश्चन में भी उसने पॉजिटिव बोला है, तो नीचे कभी जीरो नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये वन आएगा। ओके, तो लिमिट बी एन यहां हम देखते हैं कि बी एन तो हमेशा कांस्टेंट सीक्वेंस आ रही है, लेकिन लिमिट एन एग्जिस्ट भी नहीं कर रही, क्योंकि ये अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये गलत हो गया, और दूसरा और तीसरा दोनों गलत हो गए। लेकिन काउंटर एग्जाम से इसको गलत करना बहुत आसान था। अब पहला और चौथा, पहला क्यों सही है, चौथा कैसे सही है, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है, पहले के लिए आप काउंटर ढूंढने का प्रयास करेंगे, चौथे के लिए काउंटर ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि लिमिट बी एन इज इक्वल टू जीरो। इससे पता क्या चलता है आपको कि आप किसी भी एप्सिलॉन के लिए, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट एम सच दैट, आप क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ बी एन, जो कि बी एन ही है, पॉजिटिव सीक्वेंस है ना, ओवरऑल एन पॉजिटिव है, तो बी एन भी पॉजिटिव आएगी। उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। लेट अस से कि वन से छोटा है, क्योंकि वन से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेज के बाद ये वन से छोटा है। तो एन इक्वल टू एम के लिए बी एम क्या है हमारा, बी एम इक्वल टू होगा ए एम ओवर मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन। ओके, ए एन ये होगा, राइट, बी एम। तो यहां से हमें पता चला है ये तो स्ट्रिक्टली छोटा है। इसका अर्थ क्या हुआ, मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एम, ये स्ट्रिक्टली बड़ा है ए एम से। इसका अर्थ हुआ कि ये जो ए एम है ये मैक्सिमम नहीं। ठीक है, इसको आप ये भी लिख सकते हो, मैक्सिमम ऑफ, इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ए वन ए टू डॉट 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 ए एम माइनस, जो आई मीन टू से ये फाइनाइट सेट है, तो मैक्सिमम इनमें से ही आएगा है, जो यहाँ तक के टर्म में है। क्योंकि एम तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम एम में आ गया तो एम इज लेस देन एम, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए ये आएगा, तो हमारे पास ये आ गया। फिर अगले वाले टर्म को क्या लिखेंगे, बी एम प्लस वन को। अगर आप बी एम प्लस वन को देखें, तो वो होगा ए एम प्लस वन ओवर मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एम प्लस वन। तो यहां से हमें पता चलता है कि ठीक वैसे ही जैसे मैंने ऊपर किया, मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एम प्लस वन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एम प्लस वन। लेकिन हमने अभी देखा है कि ये ए एम प्लस वन। ठीक है, तो इसमें ठीक वैसे ही इसको मैंने क्या बोला आपसे, ये इसके इक्वल हो जाएगा मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एम, है ना। क्योंकि ए एम प्लस वन को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एम प्लस वन आ रहा है। तो ठीक ऐसे ही आप, ये तो आप जानते ही हैं, ये वाले मैक्सिमम मैंने ऊपर आपको करके दिखाया कि जब सेट में आपने ये लिया ए वन ए टू डॉट 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 ए एम, तो इस सेट का जब आप मैक्सिमम ले रहे थे, तो ए एम को इसमें इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतने का आप मैक्सिमम ले लीजिए। तो ठीक इसी तरीके से आप पाएंगे। तो अब इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, इसका नाम मैं एम रख देता हूँ। ठीक है, ये है एम, ए वन ए टू डॉट 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 एम, ये है इनका मैक्सिमम एम। तो हमेशा आप पाएंगे कि एम से एम ही आ रहा है मैक्सिमम। ओके, सो वी गेट मैक्स ऑफ ए वन ए टू डॉट 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 ए एन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इज इक्वल टू एम, फिक्स हो गया मैक्सिमम, राइट।
जैसे am+1 के लिए हो गया, ठीक ऐसे आगे भी हो जाएगा am+2 के लिए। ओके, तो हमेशा मैक्सिमम हर किसी टर्म का क्या आने वाला है, एक आने वाला है फिक्स, यानी कि मैक्सिमम a1 a2 डॉट 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 am से लेकर कोई एक पॉइंट है। ओके, सो हमारे पास जो सीक्वेंस बनती है वो बन जाएगी। अब हम देखेंगे कि bm/m, ये सीक्वेंस लिमिट, सॉरी bm, ये बन जाएगी an/m, क्योंकि मैक्सिमम फिक्स हो गया, राइट। अगर लिमिट bm एग्जिस्ट करती है तो लिमिट am, सॉरी ये, ओके मैं bn लिख रहा था। ओके, तो an ठीक है। तो एक स्टेज के बाद ये m फिक्स हो जाना है, आगे पीछे कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं एक स्टेज के बाद कर रहा हूँ कि m के बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो आप सिर्फ m के बाद ही कंसीडर कीजिए किसको, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब टेल की लिमिट देखिए सिर्फ। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे की टर्म्स क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना सीक्वेंस में, कि सीक्वेंस अल्टीमेटली कहाँ जा रही है। तो m के बाद हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से हमें पता चलता है लिमिट bn अगर एग्जिस्ट करती है, जीरो है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको, लिमिट an m एग्जिस्ट n इक्वल टू जीरो हो जाएगी। लेकिन ये m तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कीजिए, तो लिमिट n भी जीरो आ जाएगी। टेल की आएगी लिमिट जीरो, ठीक है, मैंने n ही यूज किया है, ठीक है, बट आप कंसीडर कीजिए कि मैं सीक्वेंस को कहां से ले रहा हूं, m, m+1 m+2। तो टेल की लिमिट अगर जीरो आ रही है तो इसका मतलब सीक्वेंस की लिमिट भी जीरो आएगी। अब ये जो अगला वाला ऑप्शन है ना, ये बहुत इससे अलग नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बहुत इससे अलग नहीं है। पहला वाला तो ये हो गया। अगला वाला क्या कह रहा है कि लिमिट बी एन अगर 1/2 हो तो लिमिट एन एग्जिस्ट करेगी। सेम इसको ऐसे ही करना है। कैसे करना है, आप क्या करेंगे कि लिमिट बी एन क्या दिया है आपको, लिमिट बी एन इक्वल टू 1/2 दिया है, ठीक है। तो आप फिर वही एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन लगा के बी एन को लेस देन 1/n ला सकते हैं। वो कैसे ला सकते हैं, देखिए बी एन माइनस 1/2 का मॉड आप लेस देन 1 कर सकते हैं एक स्टेज के बाद, है ना। तो फिर इसमें ट्रायंगल इनइक्विटी लगाएंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा, ठीक, 1/2 का मॉड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मॉड वही है, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल इसको एडजस्ट कर लीजिए, 1/2 ले लीजिए यहाँ पर, एप्सिलॉन होता है ना किसी भी एप्सिलॉन के लिए, तो यहां से हमें आ जाएगा बी एन इज लेस देन 1 आफ्टर सम स्टेज। तो फिर आपके पास आएगा क्या, देखिए, क्योंकि लिमिट बी एन इक्वल टू, ठीक वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, तो ऊपर से एग्जिस्टेंस आ जाएगा। लिमिट बी एन इक्वल टू क्या था, एन ओवर एम, एक स्टेज के बाद, ठीक है, मतलब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए सीक्वेंस आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। ठीक ऊपर जैसे हमने प्रोसीजर किया, एक स्टेज के बाद जो मैक्सिमम है वो एक ही आने लगेगा, यानी कि पीछे का कोई टर्म क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, मतलब पीक होगा सीक्वेंस की। पीक मींस जानते हो ना, कि कोई एक ऐसा टर्म उसके बाद के टर्म सारे उससे छोटे हो तो एक पीक मिल जाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है और 1/2 के इक्वल है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि एन की लिमिट m/2 होगी और एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वही होगी ऐसा नहीं। तो दूसरा वाला, चौथा वाला भी इसलिए सही है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ठीक है। तो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, सब सही है ना। चलो ठीक है, अब जब पूरा पेपर आ जाएगा तब बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं इस टाइप के वीडियो मतलब बाद में ही बनाऊंगा, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो हम गलत भी लिए होते हैं ना, जैसे वहां थे हमें याद नहीं होते। जब पेपर आउट हो जाएगा तो फिर पूरा डिस्कस करेंगे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, राइट। ठीक है, चलो। हाँ क्या बोल रहे हो तुम। सर ये रिस्पॉन्स की कब तक आएगी? रेस्पॉन्स की इसके बारे में तो CSR बता सकती है, अक्सर आती है 7 से 1-2 वीक में, 2-3, 1 वीक में भी आ जाती है, 2 वीक में भी आ जाती है, ठीक है। चलो यस सर। ठीक है, ठीक है, रेस्पॉन्स की जैसे ही आएगी उसके बाद हम सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट बाय।